नमस्कार, आर्यवत टाइम्स में आपका स्वागत है। बिहार की राजनीति में एक बार फिर सियासी बयानबाजी ने हलचल मचा दी है। विकासशील इंसान पार्टी प्रमुख मुकेश सहनी ने महागठबंधन की ओर से बड़ा दावा करते हुए कहा है कि आगामी विधानसभा चुनाव तेजस्वी यादव और उनके नेतृत्व में लड़ा जाएगा। इस बयान के बाद जो महागठबंधन के भीतर संभावित सियासी समीकरणों को लेकर चर्चाओं का दौर तेज हो गया है, वहीं राजद के खेमे में भी चिंता की लकीरें खिंचती दिख रही है। प्रेस वार्ता के दौरान मुकेश सहनी ने खुद को मल्लाह समाज का सच्चा प्रतिनिधि बताते हुए स्पष्ट शब्दों में कहा है कि मैं मल्लाह का बेटा हूं, डिप्टी सीएम बनूंगा। उन्होंने दावा किया कि बिहार में महागठबंधन की सरकार बनने जा रही है और वह मजबूती से इसके लिए काम कर रहे हैं। सहनी ने यह भी कहा है कि बीजेपी नेताओं द्वारा उनके बारे में की गई ओछी टिप्पणियां निंदनीय है और उन्हें सोच समझकर शब्दों का चयन करना चाहिए। उन्होंने बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल के हालिया बयान का कड़ा विरोध करते हुए कहा है कि उन्होंने कहा था कि मुंबई से एक झोला उठाने वाला आया है, निषाद समाज उसका साथ नहीं देगा। मैं पूछना चाहता हूं, अगर हम झोला उठाने वाले हैं तो निषाद समाज के लिए संघर्ष कौन कर रहा है? सहनी ने दावा किया कि बीजेपी नेता खुद उनसे रात के अंधेरे में मिलने की कोशिश करते हैं। एक बार तो उन्होंने दिल्ली जाने के दौरान बीजेपी के एक बड़े नेता के बगल में सीट मिलने पर अपनी सीट तक बदल ली। सहनी ने अपने पुराने आरोपों को दोहराते हुए कहा कि जब वह एनडीए का हिस्सा थे तब केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने उन्हें एमएलसी बनाने और दिल्ली से लेकर बिहार तक की राजनीतिक जमीन देने का वादा किया था, लेकिन उन्होंने उन प्रस्तावों को ठुकरा दिया क्योंकि वे अपनी जाति और समाज के सम्मान के लिए राजनीति कर रहे हैं, ना कि पदों के लिए। जी हाँ, इस तरीके की बयानबाजी जो है देखने को मिल रही है। आरक्षण को लेकर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि अगर निषाद समाज का वोट चाहिए तो पहले आरक्षण दीजिए, वादा नहीं हक चाहिए। उन्होंने कहा कि बिहार में मछुआरों के हक को छीनकर निजी लोगों को तालाब दिए जा रहे हैं, जबकि यह अधिकार निषाद समाज को मिलने चाहिए। मुकेश सहनी का यह दावा है कि महागठबंधन तेजस्वी और उनके नेतृत्व में चुनाव लड़ेगा। न सिर्फ महागठबंधन की रणनीति पर सवाल खड़े करता है, बल्कि राजद के भीतर नेतृत्व को लेकर संभावित असंतोष की ओर भी संकेत करता है। राजद शुरू से ही तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री चेहरा मानकर चल रही है। ऐसे में सहनी के साझा नेतृत्व की बात को सियासी विश्लेषक महागठबंधन में शक्ति संतुलन की कवायद के तौर पर देख रहे हैं। वहीं वीआईपी प्रमुख के इस दावे से यह सवाल भी उठा है कि क्या महागठबंधन में अपनी राजनीतिक हैसियत को लेकर असुरक्षित महसूस कर रहे हैं या यह केवल बीजेपी पर दबाव बनाने और अपने जनाधार को मजबूत करने की रणनीति है। फिलहाल सहनी के इस बयान ने बिहार की राजनीति में एक नई बहस को जन्म दे दिया है। आने वाले दिनों में इस पर राजद की प्रतिक्रिया और गठबंधन के बाकी दलों का रुख स्पष्ट करेगा कि क्या ये सियासी आत्मविश्वास का प्रदर्शन है या फिर किसी बड़े टकराव का शुरुआती संकेत। आगे के अपडेट्स के लिए जुड़े रहें आर्यवत टाइम्स के साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमारी फेसबुक और वेबसाइट के साथ भी जरूर